अनबॉक्सिंग और लगाने का और चलाने का तरीका। मैं आपको दिखाते हैं बॉक्स में आपको क्या क्या चीज़ मिलती है। इसके अंदर आपको एक कंट्रोलर मिलेगा और ये है प्ले 2 का कंट्रोलर। इसके साथ आपको एक ये पावर की लीड मिलती है इसके, और एक ये लीड आपको मिलती है HDMI। ये मेल फीमेल लीड होती है। एक ये छोटी सी USB डोंगल मिलेगी, स्टिक, ये चीज़ें आपको मिलेंगी। अब यहाँ पे आपकी लगती है गेम स्टिक इधर, इसका आपने कैप उतारना है और ये आपने इसका बिल्कुल वो देकर लगा दें डायरेक्ट ऐसे, और ये अब चीज़ लगेगी आपकी LCD की बैक साइड में HDMI पोर्ट में। और जो USB होती है छोटी सी, ये आपकी लगती है स्टिक की बैक साइड पे। इसका क्या काम होता है, ये कंट्रोलर्स को वायरलेसली कनेक्ट करती है स्टिक के साथ। पीछे रहती है आपकी ये वाली एक लीड, इसका क्या काम होता है, ये यहाँ पे आपने लगाना है इसके अंदर। और ये भी LCD की बैक साइड में आप USB में लगा सकते हैं या आप अपने मोबाइल के चार्जर से लगा सकते हैं। ये इस लीड से होती है, इसको पावर देने के लिए होती है। सबसे मेन चीज इसका आपने ख्याल रखना है वो ये है कि जो इसके अंदर ये मेमोरी कार्ड होता है, इसको नहीं डिस्ट्रैक्ट किसी ने, इसको निकालना भी नहीं है। अगर निकाला तो ये ज़ाया हो जाएगी गेम। ये इसकी एक मेन चीज होती है मेमोरी कार्ड। ये ऐसे हो गया। और उसके बाद ये कंट्रोलर्स होते हैं, कंट्रोलर्स में डलते हैं दो छोटे सेल AAA के, दोनों कंट्रोलर है। और ऑन ऑफ का स्विच इसका सामने है। इसको ऑन करने के लिए आपने यहाँ से नीचे से ऑन और ऑफ करना होता है। सेल मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। इसमें हमने दो सेल डाले हैं ऐसे, ठीक है। और नीचे से बटन ऑन करेंगे तो आपका कंट्रोलर ऑन हो जाएगा इस तरह। अब ये लाइट ब्लिंक कर रही है, इस वजह से ब्लिंक कर रही है। अभी हमारी स्टिक इंस्टॉल नहीं है। जैसे हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये यहाँ पे रेड लाइट ऑन हो जाएगी और प्ले 2 की ब्लू लाइट ऑन हो जाएगी। आइए अब आपको LCD साइज को फंक्शन करके दिखाते हैं। ये अब आगे हमारी स्टिक और ये दो पोर्ट्स हमारे पास रह जाती है। एक रहती है ये HDMI और दूसरी रहती है USB वाली। अब इन दोनों को हमने लगाना कहाँ पे है, ये है हमारी LCD। नॉर्मल LCD की साइड पे सारी स्लॉट्स होती है, ठीक है। अगर इनमें आपको मिल जाए वेल एंड गुड है, नहीं तो नीचे वाली साइड पे होती है। LCD को अपने हल्का सा ऐसे हल्क करना है, ठीक है। इसको लिटाने के बाद ये जो HDMI वाली है, ये आपके पास HDMI की पोर्ट होती है, ये सिंपल आपने इसमें इंस्टॉल कर देनी है, ऐसे लगा दी। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक पोर्ट बचती है, वो है USB की। अब ये जो ये वाली USB है, इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं, मोबाइल के चार्जर में लगा दें या LCD के साथ ही USB में लगा दें। सिर्फ इतना सिंपल सा काम है। तो जब आपने LCD ऑन करेंगे ना, तो ये देखें, ये एक लाइट ऑन हो जाएगी, ये ब्लू लाइट। इसका मकसद ये होता है कि हमारी स्टिक ऑन हो गई है, ठीक है। जब आप स्टिक ऑन करेंगे तो आपका डिस्प्ले ऐसे कुछ भी नहीं आ रहा होगा। आपने क्या करना है, रिमोट से सोर्स का या इनपुट का एक ऑप्शन होता है रिमोट में ना, या समटाइम HDMI का बटन सामने भी होता है। जैसे इसके अंदर सोर्स का बटन है, हमने सोर्स का LCD को रख के दबाना है। सामने मेन पे HDMI आ रहा है, हमने HDMI जाके एंटर कर देना, सिंपल। कोई वाईफाई कोई कुछ नहीं हो, ये हमारे पास सामने एक इंटरफेस गेम का आ गया। जैसे हम गेम ऑन करेंगे ना, तो इस तरह हमारे दोनों कंट्रोल्स की लाइट ऑन हो जाएगी। एक की ब्लू लाइट ऑन हो जाएगी, स्टेबल लाइट होगी, ठीक है, और दूसरे की रेड लाइट। कोई भी आप कंट्रोलर पकड़ लें और सामने देखें, सामने मेन फोल्डर्स बने हुए हैं। ये राइट लेफ्ट अप डाउन का बटन है और ये एनालॉग है, इसका शॉर्टकट, या आप इसको भी यूज कर सकते हैं और इसको भी यूज कर सकते हैं। इस तरह ये जो चारों बटन है, इनका ये शॉर्टकट ये वाले बने हुए हैं, ठीक है। अब कोई भी गेम आपने सर्च करनी है ना, सबसे पहले आप ये देखें, यहाँ पे चार बटन हुए हैं, Y, B, A और X। हर